हेलो स्टूडेंट, यह क्लास आपको 3 है। थर्ड लेक्चर आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले जो वीडियो जो हम भेजे हुए हैं, सबसे पहले उसको बढ़िया से देख लीजिए। आज का क्लास जो है उन दोनों क्लासों से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास उन दोनों क्लासों पर डिपेंड करता है। आज आपको कुछ यूनिक चीज़ बताया जाएगा। यदि आज बढ़िया से समझ जाइएगा, एक एक चीज़ को बढ़िया से देख लीजिएगा, तो दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना काफ़ी ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। दुनिया के किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए 5 गो टर्मों पर ध्यान देना पड़ता है। 5 गो टर्म आपको मालूम होना चाहिए। वो देखिए 5 गो टर्म आपको क्या होता है। यदि उन पांचों चीज़ों के बारे में आपको मालूम हो जाएगा तो किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, तब आएगा रूट वर्ड, उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स और अंत में आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम लिखने के लिए 5 गो टर्मों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यही वो 5 गो टर्म है। अब ये सब अलग अलग चीज़ों में आपको डिवाइड किया गया है। सब दूसरे दूसरे चीज़ के बारे में आपको बताता है। अब देखना है कि यह पांचों चीज़ आपको क्या क्या होता है, कौन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो समझिए ध्यान से, यहाँ से देखिए। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है यह हमारा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स किसी भी कार्बनिक यौगिक के सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको बताएगा। सब्स्टिट्यूएंट आपको पहले से मालूम है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, जिसे रहेगा बॉन्ड CH3, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है मिथाइल। बॉन्ड C2H5, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम मिथाइल। बॉन्ड Br, ये हो गया ब्रोमो। बॉन्ड Cl, ये हो गया क्लोरो। बॉन्ड I, ये हो गया आयोडो। बॉन्ड NH2, ये हो गया एमिनो। बॉन्ड OH, ये हो गया हाइड्रोक्सी। बॉन्ड SH, ये हो गया मर्सेप्टो। बॉन्ड F, ये हो गया फ्लोरो। बॉन्ड N3 पर माइनस, ये हो गया आपको एजाइडो। तो ये आपको जो भी आपको है, ये सब हमारा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में इंडिकेट करता है। यह सभी का सब्स्टिट्यूएंट नाम है। तो प्राइमरी जो प्रीफिक्स जो होता है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको बतलाता है। वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। आगे ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको क्या होता है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, ये किसी भी कार्बनिक यौगिक के रिंग के बारे में जानकारी देता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का आपको रिंग है। जैसे देखिए ध्यान से, सिंपल सा कोई रिंग रहेगा तो उसके लिए यूज करेंगे हम साइक्लो। 2 रिंगों में 2 कार्बन कॉमन रहेगा तो उसके लिए लिखेंगे हम बाईसाइक्लो। और 2 रिंगों में एक ही कार्बन कॉमन रहेगा तो वो होगा स्पाइरो। ETC 3 गो रिंग रहेगा तो ट्राईसाइक्लो। तो सेकेंडरी जो हमारा प्रीफिक्स जो होता है, ये हमारा बताता है रिंग के बारे में। सिंपल सा कोई रिंग रहेगा तो साइक्लो। 2 गो रिंग में 2 गो कार्बन कॉमन रहेगा तो बाईसाइक्लो। 2 गो रिंग में एक ही कार्बन कॉमन रहेगा तो उसके लिए होगा स्पाइरो। अब आगे ध्यान से देखिएगा, थर्ड टर्म, थर्ड होता है रूट वर्ड। अब देखिए ये रूट वर्ड होता है क्या चीज। ये हमारा रूट वर्ड जो होता है, ये किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या के बारे में बतलाता है। अब देखिए कार्बन का संख्या
कितना होगा तो उसका नाम क्या होगा। जैसे देखिए ध्यान से, एक कार्बन रहेगा तो एक कार्बन का नाम होता है मिथ, दो ठो कार्बन रहेगा तो उसके लिए ईथ, तीन ठो कार्बन रहेगा तो प्रोप, चार ठो रहेगा तो ब्यूट, पांच ठो रहेगा तो पेंट, छह कार्बन का नाम हेक्स, सात कार्बन का नाम हेप्ट, आठ ठो रहेगा तो ऑक्ट, नौ ठो रहेगा तो नॉन, और 10 ठो रहेगा तो क्या हो जाएगा डेक। तो यह जो हमारा होता है रूट वर्ड, यह किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या के बारे में आपको प्रदर्शित करेगा। थर्ड टर्म हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब आता है प्राइमरी सफिक्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइमरी सफिक्स होता है क्या चीज। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये किसी भी कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड के बारे में बतलाता है कि किस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, किस में डबल बॉन्ड है, उस सबका सफिक्स नाम क्या होता है। जैसे देखिए ध्यान से, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, अबाउट बॉन्ड, ये बॉन्ड के बारे में बतलाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ANE। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ENE। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे YNE। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 टाइम्स होगा तो 2 के लिए हो गया डाई, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, तो इसको लिखेंगे हम डाइन। ETC ऐसा ऐसा बहुत सारा बॉन्ड रह सकता है। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किस कंपाउंड में कौन सा आपको बॉन्ड आपको प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए ध्यान से, सेकेंडरी सफिक्स। देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो किसी भी कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बतलाता है। फंक्शनल ग्रुप का हिंदी होता है अभिक्रियाशील समूह। तो सेकेंडरी जो सफिक्स जो होता है वो हमारा अभिक्रियाशील समूह के बारे में बतलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 90% विद्यार्थी आपको गलती करता है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे रहेगा बॉन्ड COOH, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो यदि हमारा, तो इसका एक नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा नाम है ओइक एसिड। इसमें गलती क्या होता है, विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कहाँ यूज करेंगे ओइक एसिड। तो सिंपल से आपको बता दे रहा है, यदि हमारा कंपाउंड, यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन में होगा, ओपन में होगा तो उसके लिए यूज करेंगे ओइक एसिड। यदि क्लोज में होगा, रिंग में होगा, तो उसके लिए फुल नाम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में ओपन में रहेगा तो उसके लिए यूज करेंगे ओइक एसिड, रिंग में रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह बॉन्ड CHO, ये होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए ध्यान से, सेम उसमें भी इसी तरह है, एक नाम है कार्बल्डिहाइड, एक नाम है अल, सफिक्स के रूप में। अब देखिए ध्यान से, अल वहां यूज करेंगे जब कंपाउंड बड़ा किसमें होगा, ओपन में, रिंग में होगा तो कार्बल्डिहाइड। उसी तरह बॉन्ड SO3H, इसका सफिक्स नाम होता है सल्फोनिक एसिड। और उसी तरह बॉन्ड CuNH2 एसिडामाइड, जिसका सफिक्स होता है, एक होता है कार्बामाइड, एक होता है माइड। तो कार्बामाइड जो होगा वो क्लोज में आपको लगेगा, और ओपन में जो होगा उसके लिए यूज करेंगे एमाइड। और यदि बॉन्ड OH रहेगा अल्कोहल, तो अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल। इसमें बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। तो यह तो पांचों टर्मों के बारे में बता दिए। यह 5 को जो सिस्टम जो होता है, कौन किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। अब हमको देखना है
कि यह पांचों जो सिस्टम जो होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक पर किस तरह से काम करता है, यही सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, दुनिया के किसी भी कार्बनिक यौगिक का, दुनिया के किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे। सबसे पहले हम किसी का भी नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जो जानकारी देता है सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद उसके बाद हम जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स पर, यानी ये आपको रिंग के बारे में बतलाता है। समझिएगा बाबू ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कुछ भी हो जाए सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, इसके लिख देने के बाद उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। जब आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिख दीजिएगा तब उसके बाद हम जाएंगे रूट वर्ड, तब उसके बाद हम कार्बन की संख्या को लिखेंगे। रूट वर्ड लिखने के बाद तब जाएंगे प्राइमरी सफिक्स पर, यानी बॉन्ड के बारे में बताता है तब उसको लिखेंगे, और अंत में जाकर लिखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। अंत में किसको लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो इसको आप रिमाइंड कर लीजिए, आपको इसका नाम लिखने के लिए अब इसको हम फ्रेश करेंगे कुछ ही देर में, आप समझ जाइएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे तो उसके बाद आपको रिंग के बारे में आपको लिखेंगे। रिंग के बारे में लिखने के बाद कार्बन की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद बॉन्ड के बारे में जो बताता है उसको लिखेंगे, और अंत में लिखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। तो इसी रो में आपको इसी वे में इसी तरीका से हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे। अब कहिएगा सर कि इसमें कहीं दो चीज दिया हुआ और सब नहीं दिया हुआ, जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे, लेकिन लिखेंगे इसी सिस्टम में। पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो रूट वर्ड, तो प्राइमरी सफिक्स, तो अंत में सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल देकर आपको हम समझा रहे हैं, देखिएगा पूरा कंसंट्रेशन से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा। एक एग्जांपल को आप लोग सीख लीजिएगा तो दुनिया के किसी भी कंपाउंड को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा रिमाइंड होकर इसको क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जा रहे हैं प्रेस करना। उसके बाद आपको एग्जांपल हम बनवा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसी पर हम पूरा एग्जांपल आपको लिखाएंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जा रहे इसको प्रेस कर दें। ना कजरों की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी इतने सुंदर हो, फिर भी इतने सुंदर हो। अब देखिए ध्यान से, एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। रहेगा, देखते रहिए बबुआ जी।
नहीं तो बाउंस कर जाएगा। देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको लिखिए बढ़िया से। अभी हम बता रहे इसको। तो देखिए ध्यान से, अब ऐसा यदि अगर कंपाउंड रहेगा तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम होता है नंबरिंग कर देना। अब देखिए नंबरिंग कैसे किया जाता है, इसको एकदम पूरा बढ़िया समझिएगा। देखिए ध्यान से, तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें हमको दिखाई दे रहा है 3 गो इसमें फंक्शनल ग्रुप है। एक है अल्कोहल, एक है NH2 यानी एमीन, और एक है बॉन्ड COOH। तो इस कार्बनिक यौगिक में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 ठो फंक्शनल ग्रुप है। याद कर लीजिए, नंबरिंग काउंटिंग हमेशा 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 फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट किया जाता है। काउंटिंग हमेशा 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 फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट किया जाता है। नंबरिंग जब भी हम शुरू करेंगे हमेशा 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 फंक्शनल ग्रुप से। इसमें देखिएगा ध्यान से, 3 गो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, एमीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे हम आपको कल बता देंगे सिलेक्टिव टेबल के माध्यम से कि तीनों में सबसे बढ़िया फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। आज ऐसे याद रखिए, इन तीनों में सबसे बढ़िया बेटर जो प्रायोरिटी जो होता है, सबसे बेस्ट जो प्रायोरिटी जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ से तो हम कन्फर्म हो गए कि हमको नंबरिंग स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब हम इतना कंफर्म हो गए कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब इसमें दिक्कत यह है, देखिए ध्यान से, दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में एकदम लिख लीजिए कॉपी में, दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि किसी रिंग से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी रिंग से सीधे जुड़ा हुआ होता है, तो गिनती वहां से शुरू किया जाता है जहां से वो सीधे डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। तो यदि दुनिया का कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किसी रिंग से जुड़ा हुआ होता है, तो गिनती वहां से शुरू किया जाता है जहां से सीधे वह डायरेक्ट आपको जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से तो आप लोग देख दिए, हम जानते हैं कि नंबरिंग हमेशा हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू किया जाता है। और यदि आपको रिंग में रहेगा तो उस जगह से शुरू करेंगे जहां से वह डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए ध्यान से, ये जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ये हमारा डायरेक्ट इसी पोजीशन से आपको जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उस पोजीशन से आपको जुड़ा हुआ है। तो जहां से जुड़ा हुआ रहेगा वहीं से नंबरिंग हम शुरू करेंगे। तो ये हो गया नंबर 1, इसको नंबरिंग दे दिए नंबर 1। अब इसमें प्रॉब्लम यह है, नंबर 2 आपको कौन सा होगा। तो नंबर 2 के लिए देखिए ध्यान से, मार्कर कहाँ चला, देखिए अब नंबर 2 के लिए ये ब्रोमो कहेगा कि इधर आइए, और ये मिथाइल कहेगा इधर आइए। देखिए ध्यान से, यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है। तो एक बार यदि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप मिल गया,
बाकी ये सब जितना भी होगा वो सारा बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है। तो एक आपको फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो बाकी उसमें आपको जितना भी आपको फंक्शनल ग्रुप काइंड है वो सब कुछ आपको बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा 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 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो देखिए ध्यान से, अब हमको देखना होगा कि इन दोनों सब्स्टिट्यूएंटों में बेटर कौन सा है। तो सबसे पहले रफ कर लेंगे। अब यह है CH3 मिथाइल, यह है बॉन्ड Br। अब 2 नंबर या तो हम यहाँ जाएंगे, नहीं तो आपको हम यहाँ जाएंगे। अब इन दोनों में सबसे जो बेस्ट जो होगा नंबरिंग उसी ओर से आपको शुरू किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रफ में लिख लीजिए, बॉन्ड Br का नाम होता है प्रीफिक्स नेम ब्रोमो। अभी आप लोगों को बताए थे बॉन्ड CH3 का प्रीफिक्स नेम क्या होगा, देख लीजिए मिथाइल। ये सब हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये जितना आपको जो बच गया है इसको 1 नंबर को छोड़कर बाकी जितना भी आपको लटका हुआ है ये सब आपको हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरफ को बिहेव करेगा। तो देखिए ध्यान से, Br का नाम हो गया ब्रोमो, CH3 का नाम हो गया आपको मिथाइल। अब आपको देखना है अल्फाबेटिकली पहले आपको B आएगा कि M आएगा। ABCD में सबसे पहले क्या आता है, B आएगा, ठीक है। तो ब्रोमो और मिथाइल में दोनों में जो बेटर जो प्रायोरिटी जो होगा, दोनों में बेस्ट जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा हमारा ब्रोमो। इसलिए काउंटिंग जब शुरू करेंगे तो ब्रोमो की ओर से शुरू करेंगे। तो यह 1 हो गया और उसके बाद यह हो गया आपको 2। उसके बाद देखना ना है, जिधर 2 लिख दिए उसी ओर से एकदम घुमा देना है। तो ये हो गया 3, 4, 5 और 6। एक बार और इसको सीख जाइए, नाम लिखने में कोई दिक्कत ना होगा। देखिए ध्यान से, जब कोई फंक्शनल ग्रुप अभिक्रियाशील समूह सीधे रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां से डायरेक्ट वह जुड़ा हुआ होता है। तो यह फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ तो नंबर 1 हम दे दिए। उसके बाद बाकी जितना बचे सब हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब 2 नंबर या तो हम इधर जाएंगे नहीं तो इधर जाएंगे। तो ये दोनों को हम लिख लिए। अब ये दोनों में देखना है कि सबसे बेटर हमारा कौन सा है। तो दोनों का नाम हम अलग आपको लिख लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं यह है ब्रोमीन और यह है मिथाइल, और B और M में अल्फाबेटिकली कौन है करता है, इसलिए दोनों में बेटर कौन सा है, ब्रोमो। इसलिए हम इस ओर से आपको गिनती शुरू कर दिया। अब ये बाकी यह सब जो लटका हुआ है यह सब भी हमारा प्रीफिक्स है। अब इसका भी नाम लिख दीजिए, बॉन्ड C2H5, इसका प्रीफिक्स नाम क्या होगा, इथाइल। उसके बाद बॉन्ड OH, प्राइमरी प्रीफिक्स में जाकर देखिए OH का प्रीफिक्स नाम लिखे होंगे हाइड्रोक्सी। उसके बाद बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2 का प्रीफिक्स नाम लिखे थे एमिनो। अब देखिए बाबू ध्यान से, रज्जा बाबू ध्यान से। अब इसके बाद नाम लिखना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, आपको हम बताए थे सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ये जो भी आपको जो लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है यह सारा हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जिसको हम यहाँ पर आपको लिख दिए। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा 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 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अब इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले आपको A है या B है, तो सबसे पहले तो एमिनो आएगा। तो देखिए एमिनो यहाँ पर कहाँ जुड़ा हुआ है, NH2 कौन सा पोजीशन से जुड़ा हुआ है।
तो कौन सा पोजीशन जुड़ा हुआ है? 5 नंबर से। कितना जुड़ा हुआ है? 5 नंबर। तो कुछ नहीं बाबू, यहाँ पर सीधे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, जहां से जुड़ा हुआ वहां पर लिखिए 5 एमिनो। उसके बाद देखिए ए के बाद कौन आएगा? बी, या ब्रोमो, पहला लेटर बी है। अब देखिए ब्रोमो किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमो का जो पोजीशन है कितना जुड़ा हुआ है? ब्रोमो से, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद ए हो, एमिनो हो गया, ब्रोमो हो गया। अब उसके बाद देखना है कि ई, एच और एम में सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? पहले ई आएगा। अब देखिए इथाइल किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो इथाइल जो हमारा है 3 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 इथाइल। उसके बाद हमारा बच गया यह हाइड्रोक्सी और क्या चाहिए? मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले एच आएगा, हाइड्रोक्सी। अब देखिए OH कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो OH का पोजीशन कहाँ है? 4। आराम से लिखिए बाबू, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। और अंत में क्या है? अब मिथाइल कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल का पोजीशन है 6। अब हो गया 6 मिथाइल। अब हमारा ये सब जितना हुआ ये सब हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट लिखना था, प्राइमरी प्रीफिक्स, सबको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अब हमको निकलना है सेकेंडरी प्रीफिक्स पर। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स तो रिंग के बारे में बतलाता है। अब इसमें ये वाला आपको जो रिंग है, सिंपल सा रिंग है, तो रिंग के लिए आपको बताया जाए, सिंपल रिंग के लिए सबसे ऊपर लिखा गया होगा साइक्लो। तो उसके बाद हम लिखेंगे रिंग के बारे में, तो रिंग सिंपल सा रिंग है, तो इसके लिए हम लिख देंगे साइक्लो। देखिए ध्यान से, साइक्लो। अब साइक्लो लिख दिए तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया। उसके बाद हमको जानना था रूट वर्ड पर, जो कार्बन के संख्या के बारे में प्रदर्शित करता है। अब देखिए ध्यान से, अब इस कार्बनिक यौगिक में कितना कार्बन का संख्या है, तो कार्बन का संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो 6 कार्बन का उसमें नाम लिखे हुए थे, तो 6 कार्बन का नाम हो गया हेक्स, ठीक है। उसके बाद हमको जाना है बॉन्ड के बारे में, यानी प्राइमरी सफिक्स। तो बॉन्ड के बारे में जाना है, इसमें देख रहे हैं कि सभी जगह आपको सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स आपको हम बताए थे, क्या होता है? ANE। तो यहाँ पर हो गया, एकदम सटा सटा के लिखना है ANE। उसके बाद अंत में हमको लिखना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताए थे रिंग में रहेगा तो पूरा नाम लिखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ओपन में रहेगा तो ओइक एसिड। अब कंपाउंड रिंग में है तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए, अच्छा सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए, कोई दिक्कत ना हो। तो लिख दीजिए 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले जो भी आपको जो 5 को जो टर्म्स जो बताए हुए थे, उसको 2 बार 3 बार एकदम वीडियो को देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। एक एक वर्ड जो हम आपको बोले हुए हैं उसको एकदम एक एक वर्ड पर मार्क कीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा, और तब उसको सोच समझ कर, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से दुनिया के किसी प्रकार का नाम लिखा जा सकता है। तब उसके बाद इसको एग्जाम्पल को देखिएगा, जैसे जैसे समझाएं सब पढ़िएगा ध्यान से, तो आपको लिखने आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको हम एग्जाम्पल, आपको लाइन बाय लाइन आपको फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी बताएंगे, कौन बेटर होता है, कौन आपको क्या होता है, सारा एग्जाम्पल देंगे। आज की क्लास में इतना ही है, रिविजन बढ़िया से कीजिए। ठीक है, बाय।